क्या आप खुदा के कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं? आए हम इंजील मुकद्दस में से निकालेंगे साम 56 ज़बूर की किताब ज़बूर नंबर 56 का हम मुतालिया करेंगे कि खुदा आज आपसे क्या कलाम करना चाहता है। और मैं ईमान रखता हूँ कि आज का कलाम आपके घरानों को बरकत देगा, आपके औलाद के लिए बाइसे बरकत होगा। हालेलुया। आए हम इंजील मुकद्दस का मुतालिया करेंगे। यहाँ पर आप सभी के लिए पढ़ा लिखा है, खुदा पर तवक्कुल की दुआ। मीर मुगन्नी के लिए यूनत एलियम रखोकीम के सुर पर दाऊद का मज़मूर। मिक्ताम उस वक्त का जब फिलिस्तीनियों ने उसे जात में पकड़ लिया। अब बहुत से ऐसे लोग हैं, आप सब अपनी जगहों पर बैठ सकते हैं, फिर साथ साथ हम इसे सीखने की कोशिश करेंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जब वो ज़बूर नवीस की किताब का मुतालिया करते हैं तो वो जो ऊपर ये हेडिंग है ये पढ़ते हैं, उसे ना समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या लिखा है, इसका क्या मतलब है। जिस तरह बाइबल मुकद्दस में अभी लिखा, मीर मुगन्नी जुकीम के सुर पर दाऊद का मज़मूर। जो मीर मुगन्नी था ये क्वायर लीडर का सरदार था, और एलियम रखोकीम का मतलब होता है खामोश जंगलों की फाख्ता। दाऊद का मज़मूर है, ये हैकल में पढ़ा जाता था, ये हैकल में सुना जाता था, यहाँ तक ये हैकल में गाया जाता था। जिस तरह आज हम ज़बूर नबीस गाते हैं, ज़बूर 1 गाते हैं, ज़बूर 22 गाते हैं, मुख्तलिफ हम ज़बूरों को सुरों में रख कर हम गाते हैं। इसी तरह इंजील मुकद्दस में ज़बूर नंबर 56 खुदा का बंदा दाऊद लिखता है, और इसका एक खास मतलब है। सबसे ऊपर लिखा गया है सरनामा, सबसे ऊपर कॉन्टेक्स्ट बयान किया गया है, सबसे ऊपर सरनामा लिखा गया है, ताकि आपको समझने में आसानी पैदा हो कि ये जो ज़बूर के नीचे जो मुकद्दस आयात लिखी गई हैं इसका क्या मकसद है, ये क्यों खुदा के बंदा ने लिखी है। जब हम इंजील मुकद्दस का मुतालिया करते हैं, जब हम पहली आयत का मुतालिया करते हैं, लिखे ए खुदा मुझ पर रहम फरमा, क्योंकि इंसान मुझे निगलना चाहता है, वो दिन भर लड़कर मुझे सताता है, मेरे दुश्मन दिन भर मुझे निगलना चाहते हैं, क्योंकि जो गुरूर करके मुझसे लड़ते हैं वो बहुत हैं। जिस वक्त मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर तवक्कुल करूंगा। मेरा फख्र खुदा पर है और उसके कलाम पर है, मेरा तवक्कुल खुदा पर है, मैं डरने का नहीं। बशर मेरा क्या कर सकता है, वो दिन भर मेरी बातों को मरोड़ते रहते हैं। उनके ख्याल सरासर यही है कि मुझसे बदी करें, वो इकट्ठे होकर छुप जाते हैं, वो मेरे नक्शे कदम को देख भालते हैं, क्योंकि वह मेरी जान की घात में है। क्या वो बदकारी करके बच जाएंगे? ऐ खुदा कहर में उम्मतों को गिरा दे। तू मेरी आवारगी का हिसाब रखता है, मेरे आंसुओं को अपने मशकीजा में रख ले। क्या वो तेरी किताब में मुंदरज नहीं है? तब तू जिस दिन मैं फरियाद करूंगा मेरे दुश्मन पसपा होंगे। मुझे ये मालूम है कि खुदा मेरी तरफ है, मेरा फख्र खुदा पर है और उसके कलाम पर है। मेरा फख्र खुदावन पर और उसके कलाम पर है। मेरा तवक्कुल खुदा पर है, मैं डरने का नहीं। इंसान मेरा क्या कर सकता है? ऐ खुदा तेरी मनते मुझ पर है, मैं तेरे हुजूर शुक्र गुजारी की कुर्बानियां गुजरानूंगा, क्योंकि तूने मेरी जान को मौत से छुड़ाया। क्या तूने मेरे पांव को फिसलने से नहीं बचाया, ताकि मैं खुदा के सामने जिंदा के नूर में चलूं। खुदावंद के जिंदा कलाम पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की खास बरकत। हालेलुया। अभी हमने जो इंजीले मुकद्दस आयात ज़बूर का मुतालिया किया है, तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है खौफ। जो हमारा पहला नुक्ता है वो है खौफ। क्या है? फियर, खौफ। इंसानी जिंदगी में कभी कभी हमारे अंदर खौफ आ जाता है, हमारे अंदर कभी कभी मौत का खौफ आ जाता है, हमारे अंदर कभी कभी गुर्बत का खौफ आ जाता है, हमारे अंदर कभी कभी बहुत सी ऐसी चीजें हैं, हमारे अंदर एक फियर, एक खौफ पैदा हो जाता है। जब हम इंजील मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो एक वक्त आया कि पहला सैमुएल 21 बात का जब हम मुतालिया करते हैं तो हमें वहां दाऊद के खौफ का जिक्र मिलता है। जब साउल ने दाऊद को मारने की कोशिश की तो लिखा वो साउल से डर कर भाग गया, जंगलों में भागा। उसके अंदर एक खौफ आ गया, मौत का खौफ आ गया, उसके अंदर एक डर आ गया, उसके अंदर एक खौफ आ गया
کہ میرا مالک مجھے مار دے گا, بنی اسرائیل کا بادشاہ شاؤل مجھے قتل کر دے گا. حالانکہ اسے کس نے ممسوح کیا تھا؟ اسے داؤد کو کس نے ممسوح کیا تھا؟ سیموئیل نبی نے اسے آئل ڈال کر ممسوح کیا تھا کہ تو بادشاہ ہوگا, بنی اسرائیل قوم کا بادشاہ ہوگا. اس پر اتنی بڑی پروفسی ہونے کے باوجود, اتنی بڑی نبوت ہونے کے باوجود, اتنے بڑے نبی نے اسے ممسوح کیا تھا, لیکن پھر بھی اس کے اندر خوف آ گیا, ناکامی کا خوف, موت کا خوف, انسانوں کا خوف. لیکن آخر کار اسے یاد آتا ہے کہ خدا میرے ساتھ ہے. اس نے مکمل خدا پر توکل کیا, اس نے مکمل خدا پر بھروسہ کیا. ہاللیلویہ. ایک دوسرے کو بولو مکمل خدا پر بھروسہ کر. ایک دوسرے کو بولو خدا پر بھروسہ. ایک دوسرے کو بولو خدا پر بھروسہ کر, جس طرح داؤد نے کیا. ہاللیلویہ. موت کا خوف, زنجیروں کا خوف, رتھوں کا خوف, سپاہ سالاروں کا خوف, ساؤل کا خوف اس لیے اس کی زندگی میں آیا. وہ اپنے آپ کو غریب سمجھتا تھا, وہ اپنے آپ کو بھیڑ بکریاں چرانے والا سمجھتا تھا. اس کے پیچھے ساؤل بادشاہ اسے قتل کرنا چاہتا تھا. اور انجیل مقدس بیان کرتی ہے کہ تب اس نے زبور 56 لکھا, تب وہ لکھتا ہے میرا فخر خدا پر ہے, اس کے کلام پر ہے. میرا فخر کس پر ہے؟ میرا توکل خدا پر ہے, میں ڈرنے کا. پھر انہوں دلیری آ گئی, پھر انہوں حوصلہ آ گیا. جب کلام پڑھیا حوصلہ آ گیا. جب ہم بائبل پڑھتے ہیں, جب ہم بائبل سیکھتے ہیں, جب ہم دعا کرتے ہیں, تو ہمارے اندر ایک نئی دلیری آتی ہے, ہمارے اندر ایک نئی قوت آتی ہے. تب ہماری زندگی سے غربت کا خوف نکل جاتا ہے, تب ہماری زندگی سے موت کا خوف نکل جاتا ہے, تب ہماری زندگی سے بیماری کا خوف نکل جاتا ہے. کیونکہ خدا کا کلام زندہ ہے, موت پر ہے. وہ بند گودے کو جدا کرتا ہے, وہ حالاتوں کو بدلنے کی قوت رکھتا ہے. ہاللیلویہ. اور میں جب رات کو دعا کرتا تھا تو میں رات کو ایک گیت سنتا تھا, وہ حالات بدل دیتا ہے. ہاللیلویہ. اور میں جب تک وہ گیت لگا رہتا, میں گھٹنے ٹیک کر کہتا خدا میری سچویشن بدلنے جا رہی ہے, خدا میرے حالات بدلنے جا رہے ہیں. میرے اندر بھی خوف تھا, میرے اندر بھی ناکامی تھی, میرے اندر بھی بہت سی چیزوں جو میرے اندر چل رہی تھی. بعض اوقات میں انسان تھا, میرے اندر خوف تھا, لیکن جب میں گھٹنے ٹیک کر پریئر کرتا, میں کہتا خدا حالات بدلنے جا رہے ہیں, خدا میرے فائنینشیل حالات بدلنے جا رہے ہیں. خدا میں میرے گھر میں میرے کمرے میں گھڑی ہے, میں گھڑی کے اوپر ہاتھ رکھ کر دعا کرتا تھا, خدا وقت چینج ہو رہا ہے, خدا تو سچویشن بدلنے کی قدرت رکھتا ہے. اور ایک وقت آتا ہے جب آپ مسلسل دعائیں کرتے ہیں, سچویشن چینج ہوتی ہے. ڈے بائی ڈے حالات بدلنا شروع ہوتے ہیں. داؤد کے حالات بدلنا شروع ہوئے. اس کی جنگ جاتی جولیت سے شروع ہوئی, اور پھر اس نے ایک جاتی جولیت نہیں مارا. انجیل مقدس بیان کرتی ہے کہ اس نے 66 جنگیں لڑی اور بنا خوف کے, اور اس کے اندر اتنی طاقت تھی کہ جب خدا اس کے ساتھ ہوتا تھا وہ ہر جنگ جیتا تھا. اور عورتیں ناچ کر جھوم کر اس کا استقبال کرتی تھی, اور وہ کہتی تھی ساؤل نے تو ہزاروں کو مارا, لیکن داؤد نے کتنوں کو مارا؟ لاکھوں کو مارا. ہاللیلویہ. کسی ٹائم بڑھیاں دے الفاظ نا بندیاں نو لے پیندے ہوندے, ایتھے بھی لے گئے الفاظ. ساؤل نے کیا میرے لیے ہزاراں تے داؤد لیے لکھاں, اوتھوں دی دشمنی پی گئی. عورتاں نے کی کیا؟ اس نے تو ساؤل نے تو ہزاروں کو مارا اور داؤد نے لاکھوں کو. بادشاہ نے کیا یہ کی گل ہوگی؟ میرے تھلے ورکر ہے, میرے تھلے کام کرنے والا ہے, چھوٹا ہے. دل میں کیا آ گیا؟ لالچ آ گیا, حسد آ گیا, اور پھر اس کی جان کا کیا ہو گیا؟ دشمن ہو گیا. لیکن وہ عورتیں کیا کر رہی تھی؟ وہ تو صحیح گا رہی تھی, وہ تو صحیح بتا رہی تھی کہ داؤد نے فلسطینیوں کو مارا. کیونکہ داؤد بھی ایک وقت تھا جب اس کے اندر خوف آ گیا. ہمارے اندر بھی آتا نا کبھی کبھی خوف, ناکامیوں کا خوف, پتہ نہیں کی ہوئے گا, میرا فیوچر کیا ہوگا, میرا مستقبل کیا ہوگا, میرے بچوں کا کیا ہوگا, میں جب اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا پتہ نہیں میرے بغیر دنیا چلے گی کہ نہیں چلے گی. آپ کے بغیر دنیا چلے گی. لیکن میں آپ کو ایک گڈ نیوز دینا چاہتا ہوں, اگر آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے, اگر آپ اپنے بچوں کو پیسہ نہ بھی دے کر جائیں گے, اگر آپ انہیں خدا کا زندہ کلام دے کر جائیں گے, تو میں ایمان رکھتا ہوں اس کلام کے وسیلے سے آپ کے بچے بلیس ہوں گے, آپ کی اولاد بلیس ہوگی, ان کے پاس روپے پیسہ بھی مصیبت آئے گی, وہ داؤد کی طرح کہے گا میں ڈرنے کا نہیں. میرے خوف کون ختم کرتا ہے؟ خدا کا زندہ کلام آپ کی زندگی سے خوف ختم کرتا ہے. ہاللیلویہ. آمین. اور ایک وقت آتا ہے, ایلیا کتنا بڑا نبی تھا, بال کے 450 نبی قتل کر دیے. لیکن ایک وقت آتا ہے جب ہم پہلا سلاطین اس کا 19 باب کا مطالعہ کرتے ہیں, تو وہاں ہمیں یہ سٹوری ملتی ہے
कि उसने बाल के 450 नबी मारे, लेकिन जब एजबल ने उसे धमकी दी कि मैं तेरा बुरा शरका, एक वो नबियों से नहीं डरा, वो अखिया बादशाह से नहीं डरा, जब उसकी बीवी ने उसे धमकी दी तो लिखा वो डर कर भाग गया और एक जाओ के दरख्त के नीचे बैठकर कहने लगा, ऐ खुदा इससे अच्छा है कि मुझे मौत आ जाए। उसके अंदर एक खौफ की स्पिरिट आ गई, वो भी डरने लगा। डर हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। बहुत से सिचुएशंस में, ऐसे हालात में हम डर जाते हैं, हमारे अंदर खौफ आ जाता है, लेकिन खुदा का कलाम हमें जिंदा करता है। खुदा का कलाम हमारे अंदर दिलेरी लेकर आता है। आमीन। ईमान सुनने से बेहतर होता है सुनना। जब तो सुनना ही नहीं, दिलेरी कितों आएगी? जब सुनने ही गाने हैं, जब सुनने ही बुरियां चीजें हैं, जो तो बहना ही घटिया बंदियां को, जो तो बहना ही गलत बंदियां को, तो क्या खुदा का कलाम आपकी जिंदगी में असर करेगा? हालेलुया। एलिया डर गया, जाओ के दरख्त बैठकर की मांगदा है? मौत। जिवें साडियां भैणां भी जदों बड़ियां तंग आ जांदियां, ला दो इन्हां ते चंगा मैं मार ही जावां, कहंदियां ना भैणां साडियां भी। प्यो भी किसे नाल मार के कह दिंदा, मेरा ते दिल करदा मैं इस दुनिया तो मार ही जावां। आके के अल्फाज ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਲਾਦ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਰ ਜਾਣਾ है, आ करना है। तो एलिया के अंदर क्या आ गया? खौफ आ गया। और जाओ के दरख्त के नीचे की वो जिंदगी, लंबी जिंदगी दुआ कर रहा है, मौत मांग रहा था। वो मौत मंगन दिया ते फरिश्ता आके उन्हें कह रहा, उठ की खा, रोटी खा। वो कह रहा भाई मैं मौत मंगे दिया, तू मैनू कह रहा रोटी खा। बाज़ औक़ात डिप्रेशन, बाज़ औक़ात सोच, बाज़ औक़ात हमारा ज्यादा काम करना, बाज़ औक़ात हमारा ज्यादा सोच डिप्रेशन में चले जाना, ज्यादा सोना ना, बाज़ औक़ात हमें नीचे लेकर जाता है। जब हम पूरे तौर पर रेस्ट नहीं करता, खुदा ने उसे पहले रेस्ट कराई, उसकी नींद को पूरा किया, फिर उन्होंने क्या रोटी खा, तो फिर लिखा वो रथ के आगे आगे दौड़ता रहा। हालेलुया। इसलिए खौफ हमारी जिंदगी का हिस्सा है, फियर हमारी जिंदगी का हिस्सा है। हम कभी कभी निराश होते हैं, हम कभी कभी थक जाते हैं, हम कभी कभी फाइट कर करके थक जाते हैं, हम हथियार डाल देते हैं। बाज़ औक़ात हम थक कर कहते भाई साडे को नहीं हुंदा, पता नहीं असीं कर भी पावांगे कि नहीं कर पावांगे। लेकिन दाऊद कहता है कि मेरा फख्र खुदा के कलाम पर है, मैं किसी इंसान से डरने का नहीं, मेरा तवक्कुल, मेरा भरोसा किस पर है? खुदा पर है। जब आपका भरोसा खुदा पर हो जाएगा तो डियर चर्च, जिस तरह दाऊद तमाम जंगें जीत गया, जिस तरह एलिया तमाम जंगें जीत कर जिंदा आसमान पर उठाया गया, मैं ईमान रखता हूँ कि आप भी अपनी जंगें जीतेंगे। और जब मेरा और आपका यीशु आ जाएगा तो हम हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। हालेलुया। और मैं ईमान रखता हूँ मेरा चर्च कोई भी जंग नहीं हारेगा, बल्कि वो जब भी हारने लगेगा वो इस कलाम को बोलेगा कि मेरा फक्र खुदा पर है, मेरा तवक्कुल खुदा पर है, इंसान मेरा क्या कर सकता। हालेलुया। सानू बंदियां दी फिक्र पई रहिंदी। साडा इंतहाई हिस्सा जिहड़ा है ना, ਇਹ सोच लोग पता नहीं की कहणगे, लोग पता नहीं की सोचणगे, लोग पता नहीं साडे बारे की गल्लां करनगे। हालांकि रियलिटी ये कदी किसी ने तुहाडे बारे सोचिया ही नहीं। तुसी आप ही सोची जा रहे, लोग तुहाडे बारे नहीं सोचदे। तुसी जो सोचना है आप ही अपने बारे सोचना है। सानू लोकां दी फिक्र पई है, हाय लोग साडे बारे की सोचणगे। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਮਾਂਡ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕਾ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਵੀ ਧਮਕਾਣਾ ਕੀ ਕਹੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੋ ਆਪਣੀ ਪਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ। हालेलुया। इसलिए भरोसा करें, अगर कभी ना कभी आपको खौफ सताता है तो डोंट वरी, खुदा के कलाम ज़बूर 56 को निकालें और पढ़ना शुरू करें। हालेलुया। और खुदा आपको दाऊद जैसी दिलेरी देगा। लिखा है योर लो पॉइंट नॉट योर एंडिंग पॉइंट। आपका लो पॉइंट कभी भी आपका एंडिंग पॉइंट नहीं होता। जब आप गिरने लगते हैं तो ये मत कहें कि ये मेरा लो पॉइंट है और मैं गिर जाऊंगा। जब जब दाऊद का लो पॉइंट आया, जब जब दाऊद घबराया, जब जब उसे लगा कि मेरे अंदर डर आ गया, जब एलिया को लगा मेरे अंदर डर आ गया, उन्होंने मौत मांगी, मूसा ने भी मौत मांगी जब वो बनी इस्राएल कौम को ले रहा। जब हमारे अंदर कभी कभी खौफ आ जाता है तो ये बात समझे कि हमारा लो पॉइंट हमारा एंडिंग टाइम है। जब खुदा आपके साथ है तो बशर मेरा क्या कर सकता। हालेलुया, आमीन। इस तरह जब हम इसी तरह 8 आयत का नीचे मुतालिया करते हैं तो ज़बूर 56 में लिखा है, तू मेरी आवारगी का हिसाब रखता है, तू मेरी आवारगी का हिसाब रखता है, मेरे आंसुओं को अपने मशकीज़ा में रख ले।
क्या लिखा है, सब मेरे पीछे बोले, तू मेरी आवारगी का हिसाब रखता है, मेरे आंसुओं को अपने मशकीजा में रख ले। मशकीजा क्या होता है, किसी को पता है? कहता मेरे आंसुओं को अपने मशकीजा में, किसे कहते हैं मशकीजा? एक वक्त बाहर टैंकी पई, समझ लो टैंकी, ठीक, खुदा हमारे आंसुओं को टैंकी में रख लेता है, जाया नहीं जाने देता। जब कितने जो आंसू भाग भाग के दुआ करते, अगर और जब हम पहला सैमुएल को हम मुतालिया करते हैं तो वहां हमें एक औरत का जिक्र मिलता है जिसका नाम हन्ना था। हालेलुया। हन्ना दा दुख जिहदे घर औलाद ना होवे ना, लेकिन जिहदा दुख हुंदा है ना, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸੌਕਣ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨੇ ਮਾਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜੇ 5-6 ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਇਹਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ को नहीं ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਵੇਖੋ ਉਹਦੇ लिए एक औलाद कैसी नेमत है। और हन्ना भी कुछ ऐसे थे, सालों गुजर के शादी थी, घर सौकन मेरा मार दी सी, और एक दिन अंजीले मुकद्दस वो अलग एक उसकी क्वालिटी थी तो अपने शौहर अलकाना के साथ साल ब साल खुदा की हजूरी में कुर्बानी गुजारने आती थी, और एक दिन टूटे हार्ट के साथ रो रही थी, आंसू बहा रही थी, और वो इस वचन को पूरा करी, खुदा हमारे आंसुओं को मशकीजा में जखीरा करता है, जमा करता है। जब हम आंसू बहाते हैं, रोते हैं, तो खुदा हमारे आंसुओं को भी कदर करता है, वो उन्हें जाया नहीं जाने देता। तो बंदा बड़ा दुखी होवे, रोंदा होवे ना, तो कोई घर दा कहदे पखंड करदी है, तेरा काम ही रोना है। तो बंदा किते घर रो पवे ना, ते साडे आंसुआं दी औलाद भी कदर नहीं करदी, कोई नहीं कदर करदा। लेकिन इंजील मुकद्दस क्या कहती है कि खुदा हमारे आंसुओं को मशकीजा करता है, वो उन्हें जमा करता है, वो उनकी कदर करता है, वो हमारे बहाए हुए आंसुओं को जमा करता है। इंजील मुकद्दस बयान करती, हन्ना जैसे जैसे रो रही थी, जैसे जैसे उसके आंसू उसकी आंखों से बाहर आ रहे थे, वैसे वैसे खुदा उसके आंसुओं को जमा कर रहा था, वैसे वैसे खुदा उसके आंसुओं को पढ़ रहा था। वो रो रही थी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है जब हम चर्च में आते हैं तो क्या होता है, जब आप होली स्पिरिट की प्रेजेंस में आते हैं, बहुत से लोग होली स्पिरिट से झूम रहे होते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं, आंसू बहा बहा कर दुआ कर रहे थे, तो भाइयों ने टेले पाड़ के वेखने हैं, पता नहीं क्यों रोंदा पिया। उसकी एक प्राइवेसी है, वो खुदा के आगे अपना दुख अंडेल रहा है, वो खुदा के आगे अपने दुख को बाहर लेकर आ रहे हैं। असी वेखी जाने ड्रामे करती रहिंदी, हर तबार यही काम हुंदा है, बड़ा हिल हिल के, लेकिन खुदा जानता है कि वो अपने आंसू खुदा के आगे मशकीजा में भर रहा है। हालेलुया। इसलिए जब भी कभी चर्च में, मैं तो अपने चर्च का हिसाब लगाओ, मैं अखा बंद करे तो इंज वेंदे रहंदे। आप अपने दुख, आप अपने आंसू अन्ना की तरह घुटने टेक कर बहाएं, खुदा आपके आंसुओं की कदर करेगा, वो टैंकी में जमा करेगा। हालेलुया, आमीन। और लिखा वो जैसे जैसे रो रही थी, जैसे जैसे वो आंसू बहा रही थी, लागे एली काहिन पास्टर भी कह रहे, भैन की गल है, आज कोई बोधी पी ली है, जी कह रहे ना, भैन तू तो नशा करके आई है, लेकिन वो कह रही नहीं, मैं तो दुख की मारी, मैं तो खुदा के आगे रो रही, चला रही हूँ, मैं बे औलाद हूँ। तो उस पास्टर ने कहा कि तू आइंदा मुइन वक्त पर खुदा तुझे एक बेबी देगा, एक बच्चा देगा, और वो एक बड़ा नबी होगा, और उसके सर पर कभी उस्तरा ना फिरेगा, और वो खुदा का नजीर होगा। इसलिए कभी कभी हमारी बरकत लेट हो जाती है, कभी कभी साडियां बरकतां लेट हो जाती हैं, लेकिन खुदा जदों सानू साडे आंसुआं दा बदला देंदा है, तो फिर लिखा कि खुदा सैमुएल की तरह बड़ी बड़ी बरकतें हमें देता है। हालेलुया। बाज़ औक़ात हमारी बरकतें लेट हो जाती हैं, लेकिन वो जब आती हैं वो इतनी फ्रूटफुल होती हैं, इतनी बड़ी होती हैं कि साडे खुशी दे आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। इसलिए आप जो प्रेयर पॉइंट पर प्रेयर कर रहे हैं, हन्ना की तरह आंसू बहा बहा कर दुआ करें, घुटने टेक टेक कर दुआ करें। इंजील मुकद्दस बयान कर दिया है कि खुदा हमारे आंसुओं की कदर करता है। हालेलुया, आमीन। आपको आपके विजन को क्लियर करता है, आपके माइंड को क्लियर करता है, जैसे जैसे आप लंबी प्रेयर करेंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कह रहा था खुदा मुझे एक विजन दे रहा था कि तू 11 बजे प्रेयर शुरू करेगा, सुबह 6 बजे तक प्रेयर करेगा, और खुदा कह रहा है इस दफा नौजवान या अपने चर्च के बूढ़ों को भी बोलना तो उस मीटिंग में बैठे, 7 घंटे की मीटिंग में, अगर वो उस नाइट प्रे में बैठेंगे तो मैं उनके लिए बड़े बड़े दरवाजे
ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 7 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਲੈਨੇ आपने चेयर पर बैठना है सिर्फ बहना है ताली मारनी वर्जिश करनी है ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਿਸਮ ਥੱਕਦਾ ਕਿ ਰੈਸਟ ਕਰਦਾ ਫੇਰ ਹੀ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵੀ ਥਕਾਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਥੱਕਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਰਕਤ ਆਂਦੀ ਹੈ ਲੰਮੇ ਪਿਆ ਕਦੀ ਕੋਈ ਬਰਕਤ आई है आंख है जो बदन का क्या है चिराग है और कोई ऐसा शख्स नहीं है कि जो चिरागदान जलाकर पलंग के नीचे पलंग किसको जाहिर करता है रेस्ट को जाहिर करता है कंफर्ट जोन को जाहिर करता है मंजी ते लंबे पे वाले पलंग ते लंबे पे वाले कुछ हासिल नहीं कर सकते बसा औकात हमारा जो अगला पॉइंट है वो अपनी सूरत हाल पर नजर मत करें अपनी सूरत हाल पर नजर 38 साल का जो रोगी था वो अपनी सूरत हाल पर नजर कर रहा था मैं तो पैरालाइज हाँ मैनू फरिश्ता आंदा है पानी हिलांदा है कोई ना कोई पहले छाल मार दे मेरी हीलिंग तो कभी नहीं हो सकती वो अपनी सूरत हाल पर हमेशा नजर करता था और जब वो जाने की कोशिश करता था कोई दूजी बरकत ले लेंदा ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆਪਣੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆ ਮੈਂ ਨਾਈਟ ਪ੍ਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਦੁਆ ਸਾਡੇ ਕੋ नहीं ਹੁੰਦੀ है हम अपनी सूरत हालेलुया जब आप अपनी सूरत हाल पर गौर करेंगे अच्छा सुबह 11 बजे दुआ शुरू होएगी 6 बजे तक रहेगी 8 बजे मैं काम पे जाना सुबह 7 बजे दिहाड़ी टूट जानी दफा मारो सोयो जाके दिहाड़ी नहीं टूटन देनी है अरे भाई 7 घंटे दुआ करें खुदा ने आपके लिए नौकरी रखी है अच्छी नौकरी रखी है खुदा ने आपके लिए बिजनेस रखा है खुदा ने आपके लिए बड़े वसाइल रखे हैं जो आपको नजर नहीं आ रहे जब आप प्रेयर करते हैं फिर वो आपको थोड़ा थोड़ा नजर आना शुरू क्लियर तो नहीं नजर आता लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा आपका विजन आपकी खुशहाली आपकी प्रॉस्पेरिटी आपको नजर आना शुरू हो जाती है क्योंकि प्रेयर एक ऐसी कुंजी है जो आपकी प्रॉस्पेरिटी के बंद दरवाजों को खोल देती है हालेलुया जब आप अपनी सूरत हाल पर गौर करते हैं एक वक्त था मैं जब भैनी गांव में आता था मुझे आज भी याद है मैंने कभी अपनी सूरत हाल पर गौर नहीं किया कि पास्टर पैसे नहीं है की जाना है 30 रुपए का तेल पाना इत्थे आया अगो मेरे मुंडे भी इन्ना को पैसे हुंदे सी इन्ना को भी तेल ही पैसे नहीं सी है वो खुदा ने ऐसे मैंने कभी मुझे लेकिन मेरे अंदर कुछ था एक पावर थी मेरे अंदर लगा रह खुदा तेरे लिए कुछ करेगा लगा रह खुदा तेरे लिए कुछ अगर मैं थक जांदा अगर मैं अपनी सूरत हाल ते गौर करदा कि मैं नहीं कर सकता एक वक्त आया मेरे अंदर खौफ आ गया जिस तरह एलिया के अंदर आया मैं पास अब खुदा के कलाम ने मुझे ताकत दी जो मुझे ताकत बख्शता उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ फिर भी मैंने आपको बड़ी बड़ी बरकतें देने चाहता एक वक्त आएगा कि ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਇੱਕ ਹੀ ਬਟਨ ਨੱਪਣਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਚ ਦੇ ਏਸੀ ਆਨ ਐਂਜ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਐਂਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖੇ ਚੱਲ ਜਾਣੇ ਕਰਨੇ ਆ आपका चर्च बेस्ट होगा खुदा ने बंद कर दिया सब कुछ चारों तरफ से जब खुदा मेरे लिए बंद कर सकता है जब आप खुदा को नहीं पुकारेंगे खुदा आपके लिए भी चीजों को क्लोज कर देगा लेकिन जब आप ईमान में दौलतमंद हो जाएंगे खुदा आपके लिए भी दरवाजों को खोलेगा खुदा आपके लिए डिवाइन हेल्पर खड़े करेगा अच्छी जॉब्स के लिए अच्छे बिजनेस के लिए अच्छे पैसे के लिए खुदा चाले के पैसा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ है हालेलुया आमीन तो 38 साल बरसदार होगी अपनी सूरत हाल ते गौर करदे मैं जिवें मैं अनपढ़ मैं कुछ नहीं कर सकता मैं ते अंडर मैट्रिक नो आप सब कुछ कर सकते हैं और एक वक्त आया कि जब हमारी सूरत हाल बिगड़ जाती है जब हम सोचते हैं उस 38 साल रोगी की तरह कि मैं कभी चल नहीं सकता मुझे कभी शिफा नहीं मिलेगी मेरी बीवी मुझे छोड़ गई मेरे बच्चे ऐसे कर जब जो बंदा बीमार हो जाता वेखो ना कमरा लैदा हो जाता तेरी मंजी भी ਉਹਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ कपड़े भी उसके फेंक देते ये इंसान का स्टेटस है ये इंसान की बात तो 38 साल का रोगी क्या कर रहा था अपनी कंडीशंस पर अपनी प्रेजेंट कंडीशन पर अपनी सूरत हाल पर गौर कर रहा था कि मैं कुछ नहीं कर सकता और जब आप इस सूरत हाल में होते हैं जब आप ना उम्मीद हो जाते हैं फिर यीशु मसीह आपके पास आते हैं हालेलुया जब मैं भी ना उम्मीद था जब मैं भी दुख और मुसीबत में था तब यीशु मसीह का मेरे साथ एनकाउंटर हुआ और जिस पर्सनैलिटी का एनकाउंटर यीशु मसीह के साथ हुआ जिस शख्स की मुलाकात यीशु मसीह के साथ हुई है उसकी नस्लें बदल गई हालेलुया और आपका भी एनकाउंटर हो चुका है यीशु के साथ आप यीशु से मिले हैं तो आप यहाँ बैठे हालेलुया कईयां दा एनकाउंटर पता नहीं कितना कितना ना हो जाता है अज उन्हां दी हालत वेखो हालेलुया इसलिए तो जब कभी आपको ये लगे कि आपकी कंडीशन ठीक नहीं है आपकी सूरत हाल ठीक नहीं है तो उस 38 साल के रोगी को अपने माइंड में रखें और मैं ईमान रखता हूँ कि खुदा हमेशा आपको तसल्ली देगा
हालेलुया। इस तरह हम आगे कहता है मेरा फख्र खुदावंद पर और उसके कलाम पर है। किस पर है? कि किससे बंदे थे? वचन पर, खुदा के कलाम पर, वर्ड ऑफ गॉड पर है। वो लिखता मेरा फख्र खुदावंद पर उसके कलाम पर है, मेरा तवक्कुल खुदावंद में है, मैं डरने का नहीं। इंसान मेरा क्या कर सकता? आगे सवालिया निशान है इसके, इंसान मेरा क्या कर सकता है? हालेलुया। और आप देखें जब मैंने यहाँ मिनिस्ट्री शुरू की थी, बड़े इंसान खड़े हुए, पंचायता बैठियां, वक्ती तौर पर चाचू। जब आपका ध्यान कलाम पर होगा तो क्या कहता है? इंसान मेरा क्या कर सकता हूँ? इंसान ताड़ा कुछ नहीं कर सकता। और आप देखें एक वक्त आया, मैं बड़ा हैरान हूं ना, मैं सोच रहा कि आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और कहेंगे खुदावंद हमारा मुकम्मल भरोसा